भक्तामर स्तोत्र में समझ नहीं आया। भक्तामर स्तोत्र के शिविर में आज हम सभी लोग 32वें नंबर का काम पढ़ रहे हैं। 32वें का मतलब 5वें नंबर का प्रातिहार। 5वें नंबर का प्रातिहार कौन सा है? दुमदुमी। क्या दुमदुमी बाजी होते हैं ना, वो सांप के आकार में होता है और मुंह में लगा करके बजाए जाते हैं, है ना? वो दुमदुमी नाम का प्रातिहार है। कौन से नाम का? दुमदुमी नाम का। कौन से नंबर का है? 5वें नंबर का। कौन से नंबर का सतीश भैया, सुनील भैया? 5वें नंबर का है। और इसका शीर्षक है ग्रहण संहारक। क्या कहा गया? हमारे जैन दर्शन में ग्रहण माना जाता है कि नहीं, आप बताइए। ग्रहण जो ज्योतिषी देव होते हैं, क्या होते हैं? ज्योतिषी देव होते हैं। और एक दिन मैंने बताया था राहु केतु के बारे में बताया था। सूर्य को चंद्रमा को आगे आ जाता है क्योंकि इनके विमान बड़े हैं और इनके छोटे हैं। आगे आ जाते ही वो ढक जाता है तो उसका प्रभाव भी कम पड़ता है। तो ग्रह नक्षत्र तारे जो मानते हैं उनको ग्रहण भी मानना चाहिए। हमारे यहाँ भी ग्रहण माना जाता है, लेकिन ग्रहण से सूतक और पातक का कोई तालमेल नहीं है। ग्रहण का असर पड़ता है भोजन पर, ग्रहण का असर पड़ता है कोई मांगलिक चीजें करने पर, ग्रहण का असर पड़ता है गर्भवती महिलाओं पर। किस पर पड़ता है? गर्भवती महिलाओं पर। बिना ज्योतिषी देव के ना सूर्य होगा, ना चंद्रमा होगा, ना दिन होगा, ना रात होगा, ना समय होगा, ना घड़ी होगा, ना काल चक्र चलेगा। इसीलिए ये नहीं कहना चाहिए कि हम किसी चीज को मानते नहीं है, ये कहना चाहिए हम जानते नहीं है। क्या कहना चाहिए? हम जानते नहीं है, इसलिए हमारे नॉलेज में नहीं है। जिस दिन हमारे नॉलेज में आ जाएगा कि सही क्या है, गलत क्या है, तब हम मानेंगे। जब तक अनजान में चल रहा है तो चल रहा है। ग्रहण होता है और इसीलिए अपने यहाँ पंचांग में सूर्य उदय लिखा होता है और सूर्य अस्त लिखा होता है, जबकि सूर्य ना उदय होता है और न कभी अस्त होता है। वो ज्योतिषाचारों के हिसाब से आपको समझाने के लिए लिख दिया गया है ना। ग्रहण होता है पर हमारे जीवन में कितना क्या प्रभाव पड़ता है वो गणना करके ज्योतिषी देवताओं के हिसाब से जब ज्योतिषाचारों के साथ बैठते हैं तो हमें उसका नॉलेज रखना चाहिए, है ना। ग्रहण होता है, इस चीजों को मानना भी चाहिए, है ना। पर इसके लिए कोई टोना टाटके करके नहीं बैठना चाहिए। हाँ, इस भक्तामर को पढ़ो, इस काव्य को पढ़ो, उससे ग्रहण जैसी समस्याएं भी आपकी दूर हो जाएंगी। लोग कहते ना, कौन से ग्रहण में तुम पैदा हुए, कौन से नक्षत्र में तुम पैदा हुए। इस पुस्तक में दिया है नक्षत्रों के बारे में। मालूम है, अगर कपड़े आपने गलत पहन लिए, किसी दिन भी पहन लिए, तो उसका असर 6 महीने के अंदर अंदर आता है। क्या कहा हरिशंकर जी? इसमें प्रश्न नंबर मैं बता रहा हूं, आपको निकाल लीजिए। हमारा पुस्तक देखा, आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा अपने आप। ये 32 नंबर निकालिए। देखिए कितना अच्छा सहयोग है। 32 नंबर काव्य है और 32 नंबर पृष्ठ में ही कार्यक्रम दिया है। इसमें ऊपर दिया है अंतिम सुध केवली आचार्य भद्रबाहु स्वामी द्वारा रचित है। पुस्तक देख लीजिए इधर। हाँ, 32 नंबर। इसमें सब चीज दी है। अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मिक्सरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, घनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। ये 27 नक्षत्र है। 9 जगन है, 9 मध्यम है और 9 उत्कृष्ट है। हर चीज का अलग अलग सिस्टम है। अगर किसी दिन किसी की शादी कृतिका नक्षत्र में पड़ जाए, कौन से नक्षत्र में, नंबर देखो कौन सा नंबर है इसमें, 3रा नंबर। उसके आगे क्या लिखा है? द्विस्वभाव, 2 प्रकार का विचार आएगा। और तीसरा क्या लिखा है आगे? अग्नि जलाती है। 2-3 बड़े बड़े पंचकणक हुए इस भारत में और उस पंचकणक में
सोनागिर में भी हुआ था, शिखरजी में हुआ था, आगरा में भी हुआ था। और उस पंचकिलणक में कृतिका नक्षत्र आ गया 5 दिन में, तो क्या हुआ मालूम है? पंडाल के पंडाल जल गए, साधु के साधु भी जल गए, मूर्तियां भी जल गई। हाँ, जिसने देखा होगा वो खुद बता सकता है, उस समय के साक्षी। इसीलिए कृतिका नक्षत्र बहुत खतरनाक है। कभी किसी की शादी, किसी का मकान की ओपनिंग, किसी के उद्घाटन, किसी की दीक्षा इस नक्षत्रों में नहीं रखी जाती। अगर पंचनक में नक्षत्र पड़ जाए तो नियम से आग लगती है। अब ये हो सकता है छोटी लगे, बड़ी ना लगे, कहीं बड़ी भी लग जाती है, पुण्योग से बच भी जाती है। करंट शॉर्ट सर्किट होगा, कहीं कुछ होगा जरूर, क्योंकि नक्षत्र कौन सा है? जलाने वाला, यानी भयंकर आग वाला, उग्र नक्षत्र। क्या कहते हैं इसको? उग्र नक्षत्र। उसके बाद पुष्प नक्षत्र है 8वें नंबर का, उसमें लिखा है स्थिर है, यानी मुख्य कोई अच्छे काम इसमें किए जाते हैं। बस पुष्प नक्षत्र में शादी ब्याह नहीं होते। क्या नहीं होते? शादी ब्याह के लिए निषेध है। बाकी पुष्प नक्षत्र के लिए आप दीक्षा ले लो, मकान ओपनिंग कर लो, दुकान खोल लो, कलश चढ़ा लो, मंदिर में भगवान विराजमान कर लो, पंचकणक में ध्वजारोहण कर लो, विधान कर लो। अभी 8 तारीख को अपन सरस्वती महार्चना कर रहे हैं, पुष्प नक्षत्र में ही कर रहे हैं। इसलिए सब काम आगे क्या लिखा है पढ़िए। धन का लाभ होगा, किसका? सभी प्रकार के अभिलाषाओं की प्राप्ति होगी। इसलिए तो अपन पुष्प नक्षत्र पे 8 तारीख को सरस्वती महाअर्चना कर रहे हैं। मैंने कहा ना 28 साल के बाद योग आया, ये इसी को योग देख के बता रहे। इसमें सारी चीज दी गई है, किस दिन आपको कपड़े पहनना है। अब आपके मन में प्रश्न आएगा, हमें पता ही नहीं कौन सा नक्षत्र कब है। पंचांग जिसके पास है, मंदिरों में है, उनके पास नक्षत्र सामने लिखा होता है। जिस दिन 2 नक्षत्र पड़े उस दिन कोई काम नहीं करना, एक पड़े, सिंगल पड़े तभी करना। जैसे चित्रा नक्षत्र है, उस दिन अगर आप वस्त्र धारण करोगे नए तो शुभ की प्राप्ति होती है, कोई ना कोई शुभ सूचना आपको मिलेगी, है ना। आप अनुराधा नक्षत्र में कोई काम करेंगे तो मित्र का समागम होता है, कोई नया मित्र बनेगा या पुराना मिल जाएगा, और साथ ही साथ बहुत सारे वस्त्र मिलेंगे, एक की जगह हजारों मिल सकते हैं। मूल नक्षत्र में पहनोगे तो कोई ना कोई जल में डूबकर मर जाएगा जो कपड़े पहनेगा, और नहीं तो क्लेश होगा, घर में लड़ाई होगी। तो ये वस्त्रों का भी प्रभाव पड़ता है। आचार्य भद्रबाहु स्वामी महाराज के भद्रबाहु संहिता नाम की पुस्तक में इन नक्षत्रों के बारे में दिया है। इसीलिए अपन नक्षत्र, ग्रह, तारे, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र ये सब मानना चाहिए, क्योंकि आचार्य महाराज ने कहा है, इसलिए पुस्तक में दिया है। आप जब भी वस्त्र नए धारण करें, इस नक्षत्र को देख ले, उसके हिसाब से धारण करें, आपको जीवन में कभी कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। पुस्तक में दिया है, जब अपन पूजन शिविर पढ़ाएंगे उस समय इसमें डिटेल में आपको बताएंगे 28 तारीख से, ठीक है ना। जब तक के लिए ग्रह संहारक और जो महिला गर्भवती होती हैं उन सब के लिए काव्य बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, ठीक है। चलिए आगे पढ़े। और दुमदुमी नाम का प्रातिहार है 5वें नंबर का। चलिए शुरुआत करते हैं हम शुद्धि के लिए, है ना। गंभीर, तार, रव, रव है, राव नहीं पढ़ना, रिव नहीं पढ़ना, रव। पूरी, दिग, विभागस, दिग अलग पढ़ लिए, विभागस अलग पढ़ लीजिए। दिग, विभागस, त्रैलोक्य, लोक, शुभ, शक्कर का है ना, शुभ, संगम, भूति, दक्षा, भूति, ती छोटी है ना, तो अभू बड़ा है तो भूति, दक्षा, ठीक है। सधर्म, राज, सधर्म, सद अलग पढ़िए, धर्म अलग पढ़िए। सधर्म, राज, जय, घोषण, सा कौन सा है? तालु वाला, घोषण, घोषक, ये भी सा कौन सा है? तालु, और का के बाद बिंदी है तो हा आएगा, घोषक, सन, ठीक है। खे, के नहीं बोलना है, खे, खे, खरगोश का खे। दुन, धुमीर, बोलो दुन, दा के बाद ना है ना तो दुन अलग कर लीजिए, धूभीर अलग कर लो। पीछे रा है ना
वो जुड़ जाएगा भा से। दुंधुमेर, दुंधुभीर, ध्वनति, ते, ये स, दो सा है, एक शक्कर का और एक सड़क का। शक्कर के लिए सीटी आएगी और सड़क से दांत में जीभ टकराएगी। बोलो यस, बोलो यस। प्रभाती, और सा के बाद भी बिंदी है तो हा को चढ़ाना आएगा। प्रस, प्रभाती, ठीक है ना? अच्छे से पढ़ लीजिए, मिला लीजिए, समझ में आए तो खड़े के पूछ लीजिएगा। पढ़े हम शुद्धि से पढ़े, ठीक है? चलिए। गंभीर तार रव पूरित दिक विभाग, गंभीर तार रव पूरित दिक विभाग, लास्ट का सा आधा है तो भा आकी मात्रा है तो भागस बोलो। भागस बोलोगे ना तो पूरा सा आ जाएगा। जोर से बोलिए, भागस, जोर से बोलो, गस। हो गया? तो सा उच्चारण भी हो गया और मुंह भी आपका बंद हो गया, ठीक है ना? गंभीर तार रव पूरित दिक विभाग, त्रैलोक्य लोक शुभ संगम भूति दच्छा, त्रैलोक्य लोक शुभ संगम भूति दच्छा। मामा पढ़ नहीं रहे हो क्या बात है? हाँ। सद्धर्म राज जय घोषण घोष का सन, सद्धर्म राज जय घोषण घोष का सन, खे दुंदुभिर ध्वनति यश सह प्रभाती, खे दुंदुभिर ध्वनति यश सह प्रभाती। कोई दिक्कत परेशानी? अभी पढ़ना अगर कोई दिक्कत हो तो बता देना, ठीक है? अब मैं एक लाइन पढ़ूंगा और आपको उसको आगे बढ़ाना है। गंभीर, सब पढ़िए, पीछे आवाज नहीं आ रही है विनोद जी। त्रैलोक्य सद्धर्म खेदुन, सारी महिलाएं गंभीर, त्रैलोक्य सद्धर्म खेदुन, सारे जेंट्स गंभीर, त्रैलोक्य सद्धर्म खेदुन, सब मिलके गंभीर, जोर से
मेरे। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां बजा दीजिए। कितना अच्छा लग रहा है, सभी लोग एक साथ पढ़ते हैं, है ना। चलिए इसके भावार्थ समझिए। हे प्रभु, किससे बोल रहे हैं? आदिनाथ भगवान से। कौन कह रहा है? आचार्य वांगतुल स्वामी जी महाराज। शुभ समागम प्रदात्री, यानी दुमदुमी बजना भी क्या होता है? शुभ समागम। अगर रात के सपने में, देखिए इसको सपने में भी ले लीजिए, अगर आपने रात में दुमदुमी बजते हुए देखा तो काय का सपना आया है? दुमदुमी का। तो शुभ सूचना काय की आएगी? कोई अच्छा समागम होने वाला। शुभ, शुभ का मतलब क्या बताओ? कोई ना कोई मुनि मिलेंगे, किसी ना किसी का आहार होगा, कहीं ना कोई मंदिर की वंदना, कहीं दानपुर के अवसर, कहीं पर शिखर शिलान्यास, वेदी शिलान्यास, ये सब चीजें शुभ होती हैं। ये नहीं कि मंडी में गए 100 की चीज 200 में मिल गई, 200 की 100 में बिक गई, ये शुभ नहीं होता। परिघय जोड़ना, राम जी लाल जी, अशुभ होता है, और परगय छोड़ना महाशुभ होता है। क्या समझ में आया? एक व्यक्ति कह रहा था, कहाँ है शीतल प्रसाद जी है? हाँ, ये सुरेश जी बोले आपने हमारा नाम ले लिया कलश के लिए। तो मैंने कहा बहुत अच्छा किया। बोले अच्छा, एक कलश और दे दो। मैंने कहा दो क्यों? बोले दो भाई हैं, दोनों को चाहिए। मैंने कहा तुमने मंच पे क्यों नहीं बताया? बोले कि मंच पे बता दे तो 5-5 लग जाते। मैंने कहा ये भी शुभ है आपके लिए कि आपके यहाँ मुनिराज ने कलश दे दिया। अच्छे अच्छे के नसीब में मिलते नहीं है, आपका छूट गया तो समझो कुछ ना कुछ अच्छा मिलने वाला है। 5 लगा है तो 50 आएगा, 50 लगा है तो 500 आएगा, और 500 लगा है तो मुनि बनने के 10 आएगा। फिर हजारों थोड़ी ना मिलेगा। फिर तुम तो यही नहीं रहोगे, डबरा छोड़ के भाग जाओगे। हम नहीं चाहते कि डबरा की पॉपुलेशन कम हो, बढ़े। हाँ चलिए, तो शुभ सूचना मिलती है, जैसे प्रातिहार छत्र दिख गया। कई लोग कहते हैं ना महाराज जी हमें रात के सपने में मुनि दिखते हैं। कहाँ है? आशा अम्मा है यहाँ पे? हाँ, ये खड़े हो ना, हमारी गोल्डी की अम्मा कहती है हमें तो दिन में भी रात के भी जब सोते हैं तो बाजे बजते हुए दिखते हैं। तो ये बाजे यानी दुमदुमी है, दुमदुमी बजती है ना, नगाड़े बजते हैं, शुभ सूचना है, कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है, तुम्हारी दीक्षा पक्की होने वाली, तैयारी करो। अब कब होगी? जिस दिन अभय भैया कहते हैं जाओ हम अपने जिंदगी जी लेंगे, तुम जाओ, सही पक्की हो जाएगी, है ना भाई। देखो जब तक पतिदेव का आदेश नहीं मिलेगा सुप्रीम कोर्ट का, जब तक बेचारे छोटे छोटे वकील क्या करेंगे, है ना। तो ये शुभ सूचना है। कई लोग आगे कहते महाराज जी हम रोज आहार देते हैं तो हमें रात के सपने में भी आहार देते हुए दिखते हैं। तो अच्छी बात है, कोई बुरी की बात नहीं है। खाते हुए नहीं दिखना चाहिए, आहार देते हुए चल जाएगा। अभिषेक दिखना सही है, अभिषेक होता भी सही है, पर हकीकत में किसी मंदिर में अगर पानी गिरने लग जाए मूर्तियों से, तो हमारे यहाँ भद्रबाहु संहिता में लिखा है स्पष्ट, वो शुभ नहीं होता। लोग बड़े चमत्कार समझते हैं, हल्ला मचाते हैं, छत्र हिल रहा है, ये सब अपशगुन है क्या? हाँ, भिंड में एक किले का मंदिर है, वहां पर पूरे मंदिर से पानी गिरने लगा, पूरी बेदियों से पानी निकलने लगा, सब लोग भीड़ लग गई, खूब भीड़ लग गई, लोग इकट्ठे हो गए, ऐसे बाल्टी भर भर के पानी फेंका गया। और सबने हमसे पूछा, महाराज से पूछा, तो हमने कहा भाई ये चमत्कार नहीं है, ये शुभ संकेत नहीं है, ये संकेत सही नहीं है। बोले क्या करें? मैंने कहा पाठ करो, जाप करो, कि कोई उपसर्ग अगर हो रहा है तो ये दूर हो जाए। उन्होंने जाप पूजा पाठ करी, मालूम है 1000 साल पुरानी मूर्ति खंडित हो गई, अब शगुन हो गया। कितना बड़ा पाप लगा। इसीलिए कहा जाता है कभी छत्र हिले तो इसको वायरल मत करो कि हमारे मंदिर में छत्र हिला, बहुत चमत्कार हो रहा है। चमत्कार नहीं हो रहा, मंदिर में कोई सूतक पातक वाला घुस गया है जिसने हमसे पूजन कर लिया है, या कोई ऐसा व्यक्ति या ऐसी महिला आ गई जिसको मंदिर में नहीं आना था और उसने बेदी मूर्ति टच कर ली है। इस कारण से देवता वहां पर पानी निकाल करके संकेत दे रहे हैं कि अब शगुन है, इसको जल्द से जल्द ठीक करो। और हम लोग क्या करते हैं? चमत्कार चमत्कार चमत्कार। ये चमत्कार नहीं होते।
अगर चमत्कार देखना है तो लूला लगड़ा कोई आए और चलता हुआ जाए, कोई अंधा आए और देखता हुआ जाए, गूंगा आए और बोलता हुआ जाए, तब तो वो चमत्कार है। अन्यथा बाकी सब मनगढ़ंत बातें, से होना जाना कुछ नहीं। समझ गए ना? इसीलिए कभी भी ये चीजें दिखे तो समझ जाना कुछ गड़बड़ हो रहा है, तुरंत संकेत हो जाना चाहिए, तुरंत भैया गड़बड़ हो गई, भाई कुछ दिक्कत है। एक बात बताइए, घर से व्यक्ति डंडा लेके नहीं निकलता बाहर? कोई व्यक्ति ने उसे कुछ कह दिया होगा, या किसी ने कब्जा कर लिया होगा, या किसी ने कुछ बोल दिया होगा, बंडी भाई। इसीलिए आप उदाहरण देखिए, आपके डबराई का था, चंदापुर मंदिर का, मूर्ति निकली और जिस व्यक्ति ने निकाली उसने पैंट शर्ट में छू ली, छूते ही पूरे मंदिर से पानी गिरा। जब लोगों को डर लगा, देवता आ गए नीलेश की माँ के ऊपर, तब उन्होंने कहा कि तुमने अशुद्धि से छू ली, तो तुरंत धोती दुपट्टा पहन के उसको ढंग से विराजमान किया, क्षमा मांगी, तुरंत काम बंद हो गया। इसलिए मैंने कहा कि ये सब चीजें शुभ अशुभ दोनों प्रकार की होती है। मंदिर में छत्र दिखना शुभ होता है, लेकिन छत्र हिलता हुआ दिखना बहुत अपशगुन होता है। दिल्ली में एक मंदिर था, वहां पर एक व्यक्ति अध्यक्ष थे, उस मंदिर में छत्र हिलने लगा, खूब भीड़ इकट्ठी हो गई, छत्र हिल रहा, छत्र हिल रहा, छत्र हिल रहा, बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई। मेरे पास भी लोग आए, बोले महाराज जी आप भी चलो। मैंने कहा मैं अपशगुन देखने नहीं जाता। बोले अरे अपशगुन थोड़ी ना है, छत्र हिल रहा है। मैंने कहा मैं तुझे हिलाऊं तो तू अच्छा लगेगा या खड़े खड़ा अच्छा लगेगा? बोले खड़ा अच्छा लगूंगा। ऐसी भगवान का छत्र एक छत्र होता है। अब ध्यान रखना अध्यक्ष जी, तुम्हारे अध्यक्ष पद जाने वाला है। बोले नहीं, ऐसे कैसे चला जाएगा? मेरा परिवार है, मेरे वोट बैंक है, मतलब कितने कुछ करो, तुम्हारे परिवार के लोग तुम्हें हिला के रख देंगे। और देखिए एक हफ्ते के बाद अध्यक्ष पद चेंज हो गया, वो अध्यक्ष अब तो दुनिया में नहीं है, लेकिन वो दुनिया से चला गया। छत्र हिलना कितना अपशगुन होता है। कई मंदिरों में देखो लोग जब छत्र की बात आती है तो हिलाते हैं, घुमाते हैं, कभी नहीं करना चाहिए, ये बहुत बड़ा अपशगुन है। छत्र हिलना यानी समाज का छत्र हिलना, डामाडोल होना। बहुत सारी चीजें मंदिर के वास्तु से हमारी पूरी समाज में जुड़ी होती है। मंदिर में एक ईंट भी गलत लगेगा तो उसका खामियाजा सबसे पहले अध्यक्ष, फिर मंत्री, फिर कोषाध्यक्ष, फिर पूरी कमेटी, फिर सारी समाज, जितने लोग उस मंदिर से जुड़े हैं सबके ऊपर उसका प्रभाव जाता है। यहाँ तक कि अगर साधु भी बैठे उस मंदिर में, उनके ऊपर भी असर जाता है। इसीलिए कहा गया मंदिर बनाओ, व्यवस्थित बनाओ, सुव्यवस्थित तरीके से होना चाहिए। किससे होना चाहिए? वहां जाने के बाद आपका मन लगे पूजा में, पाठ में, जाप में, स्वाध्याय में, त्याग में, तपस्या में। जाते ही मन खराब होने लग जाए और लड़ाई झगड़े के भाव हो जाए, खींचातानी के भाव हो जाए, समझ जाना वहां का कोई ना कोई वास्तु खराब चल रहा है, कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानियां है। तो महानुभाव, दुमदुमी चारों दिशाओं में शुभ आगमन की सूचना देती हुई, किसकी सूचना? क्योंकि भगवान जब विहार करते हैं या समोसण में बैठते हैं तो चारों तरफ दुमदुमी लगाकर देवता उसको बजाते हैं और शुभ सूचना का संकेत करते हैं। तो अगर आपको सपने में दुमदुमी सुनाई दे या दिखाई दे तो समझ जाना कुछ शुभ आगमन हमारे घर पर होने वाला है। बच्चे का जन्म होना भी शुभ आगमन है। किसका? बहू का, नई बहू का आना भी शुभ आगमन है। दूल्हा का दिखना अशुभ है, मुर्दा का दिखना शुभ है, खाते हुए दिखना अशुभ है, लेकिन मल का दिखना शुभ है। मरा हुआ व्यक्ति दिखना उम्र बढ़ना है, और जिंदा दिखना उम्र घटना है। समझ गए ना? ये स्वप्न विज्ञान जिस दिन पढ़ाएंगे 28 तारीख से आपको, एक एक दिन, उस दिन सब आपकी चीज समझ में आ जाएगा। छिपकली गिरना, अब छिपकली कहाँ गिरी? सिर में गिरी, छाती पे गिरी, हाथ पे गिरी, पैर पे गिरी, उंगली तक का विवरण है कि कौन सी उंगली में गिरी और इसका क्या प्रभाव है। चूहा का काटना अपशगुन, महा अपशगुन, और इंसान का काटना, कुत्ते का काटना, बैल का सूंड लगा देता ना, क्या कई चीजें हैं हमारे इस सामुद्रिक शास्त्र में, सारा विवरण दिया हुआ है। यहाँ तक कि सोना भी है। उठ गए तो उठते साथ किसका चेहरा देखना चाहिए? किसका चेहरा देखना चाहिए? अपना, पत्नी का, बच्चों का,
माँ बाप का या देवादिदेव भगवान, सब चीज अलग अलग विवरण है। किसका चेहरा सुबह उठ करके देखोगे उसका क्या फल आदेश है। यहाँ तक कि परछाई का भी कह दिया गया। क्या कह दिया गया? हर चीज का अलग अलग विवरण है। तो शुभ समागम प्रदाती दिशाओं को गूंजाने वाली सत्य धर्म व आपके सुयश प्रकट करने वाली धुंधुमी आकाश में आपकी जय बोलती हुई प्रतीत होती है। ये आचार्य भगवान ने कहा है कि चारों ओर शुभ आगमन और सत्य धर्म व आपका सुयश, एक यश होता है एक सुयश होता है। यश अपयश और यश होता है, लेकिन सुयश तो सुयश ही होता है। ये आपके जय जयकार और सत्य धर्म का उद्घोष करती हुई शुभ समागम का प्रतीक ये धुंधुमी बजाई जा रही है। ठीक है, यही गुणगान किया गया है भगवान का, है ना। इसका मंत्र पढ़ लीजिए। ओम ह्रीम अरम नमो घोर गुण ब्रह्मचारिणम रिद्धि सहित श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। 119 नंबर पृष्ठ में देखिए रिद्धिमान। ओम ह्रीम अरम नमो घोर गुण ब्रह्मयाणिनम झोम झोम नमः स्वाहा। चारिणम भी सही है, याणिनम भी सही है, एक संस्कृत में एक प्राकृत में। ठीक है, ऐसे ऋषि जिनके होते चोरी युद्ध आदि बाधाएं नहीं होती उन्हें मेरा प्रणाम है। कई ऐसे निर्जन साधु हैं, ऐसे भगवान हैं जिनके स्थापित करते ही मंदिर में चोरियां बंद हो जाती। एक भगवान महावीर स्वामी का यज्ञ है, घंटा कर्ण यज्ञ। क्या कहा मैंने? इस पंचम काल में बहुत जागृत अवस्था में है, क्योंकि शासन काल किसका चल रहा है? महावीर भगवान का। जिस मंदिर में चोरियां ज्यादा हो, क्या हो? चोरियां ज्यादा हो या चोरी का भय हो, उस मंदिर में घंटा कर्ण यंत्र स्थापित करना चाहिए। आप जाइए दिल्ली के लाल किले पर, लाल मंदिर है, इतना बड़ा घंटा लगा हुआ है। कितना बड़ा? बहुत बड़ा। उसे कोई हिला नहीं पाता, कांच के अंदर पैक है और उसमें घंटा कर्ण यंत्र लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? हाँ, लिखा हुआ, हर चीज के मंत्र हैं। और जब उस मंदिर को तोड़ने की बात आई, मुगलों ने तोड़ने का प्रयास किया, तो घंटा अपने आप जोर जोर से बजने लगा। सारे मुगल वहां से उठकर भाग खड़े हुए, बोले बहुत चमत्कारी है मंदिर, भाग जाओ। इसलिए दिल्ली से लेकर के आगरा ग्वालियर तक सारे मंदिर टूटे, लेकिन लाल मंदिर आज तक कुछ नहीं हो पाया। उस घंटा कर्ण मंत्र का बड़ा प्रभाव है। अगर जिस मंदिर में वो यंत्र रख दिया जाता है तो उस यंत्र के प्रभाव से उस मंदिर में कभी चोरियां नहीं होती और लड़ाइयां नहीं होती। इसमें दिया ना युद्ध आदि। युद्ध आदि का मतलब यही, लड़ाइयां झगड़े बहुत हद तक समाप्त हो जाते हैं, प्रेम वात्सल्य जाग जाता है। कई मंदिरों में रखने से इसका प्रभाव पड़ता है। आप देखिए बरासों में मूल नायक भगवान कौन है? वहां भी घंटा कर्ण यंत्र रखा हुआ है, चांदी में बना हुआ, और उसी का प्रभाव है कि बरासों के किसी भी मंदिर के दरवाजे पर आज तक ताले नहीं लगे और आज तक वहां पर चोरी नहीं हुई। पहले एक बार घटना घट गई थी, बाकी उसके बाद आज तक वहां पर मजाल है कोई व्यक्ति वहां का कोई चीज उठाकर ले जाए। अगर एक ईंट भी ले जाता है महानुभाव तो उसकी बहुत बड़ी दुर्घटना होती है। हमारे दीपक भैया थे, एक बार किसी ने 100 का नोट दिया कि बरासों के मंदिर में डाल देना, और इनने 100 रुपए का नाश्ता कर लिया। बोले हम बाद में डाल देंगे, और क्या हुआ? गाड़ी का तुरंत एक्सीडेंट हुआ। तुरंत इसको याद आया, अरे यार 100 का नाश्ता किया, पूरा वसूल। तुरंत 100 की जगह 200 डाल के आया, भैया मुझे क्षमा करो। तुरंत जमा कर। इतना बड़ा क्षेत्र पर अतिशय और चमत्कार है। इसलिए मैंने कहा घंटा कर्ण यंत्र स्थापित करना चाहिए। किसी की दुकान भी है और वहां चोरियां खूब होती हैं, खूब
उसे अपने गले में उसको स्थापित करके रखना चाहिए, मंदिर के स्थान पर रखना चाहिए। उससे उसके घरों में, उसके मकानों पर, उसके दुकानों पर वो चोरियां नहीं होती, क्योंकि वो देवता बहुत जागृत है। घंटाकड़ महावीर सब व्याधि वाला एक मंत्र है, आप देखना पंचकणक होता है, कहीं भी कोई भी साधु हो उसको कहा जाता है कि इसको पढ़िए, पढ़िए इसको। आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर पंचकणक में चोरियां नहीं होगी, यहाँ पर कोई दुर्भिक्षता नहीं फैलेगी, यहाँ पर लड़ाइयां नहीं होगी, और मंत्र साधु और पंडित विद्वान और वहां बैठने वाले सभी लोग उस मंत्र की जाप करते हैं, ठीक है ना। तो चोरी युद्ध आदि बाधाएं नहीं होती, ऐसे उन ऋषिराज को प्रणाम किया गया है ना। सिद्धि मंत्र पढ़िए, ओम नमो, जोर से बोलिए, राम ह्रीम ह्रूम ह्रा सर्व दोष निवारणम कुरु कुरु स्वाहा सर्व सिद्धिम वृद्धिम वाचाम कुरु कुरु स्वाहा। ठीक है, विधि सुनिए। पवित्र होकर पीत वस्त्र धारण कर यंत्र स्थापित करे पार्श भाग में, पार्श का मतलब सबसे आगे भाग में। मंगल कलश रखें, यंत्र की पूजा के पश्चात पूर्वा में पद्मासन लगाकर 1008 बार, कितनी बार? पीली माला से यंत्र मंत्र जप कर मंत्र सिद्धि करना चाहिए। 1008 माला, 1008 बार आपने मंत्र पढ़ लिया तो अपने आप 10 माला फेरना है, कितनी? 10 साढ़े 9 माला में ही काम हो जाएगा, मंत्र सिद्ध हो जाता है। अविवाहित यानी कुंवारी कन्या के द्वारा कच्चे धागे को 32वें काव्य रिद्धि मंत्र द्वारा 21 बार या 108 बार मंत्र कर उस धागे को गले में बांधने से, यंत्र को पास में रखने से संग्रहणी आदि उदर की सब तरह की पीड़ाएं दूर हो जाती हैं। जिस महिला के गर्भ में बच्चा है और ग्रहण लग गया है, अगर उसके गले में कुंवारी कन्या के द्वारा इस मंत्रित धागा को बांध दिया जाए तो उस ग्रहण का असर उस महिला पर नहीं पड़ता है, और उदर की पीड़ा यानी पेट में दर्द परेशानी आ जाती है महिलाओं को 7वें 8वें 9वें महीने में, वो दर्द भी दूर हो जाता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से 32वें नंबर का काव्य आज आपका समाप्त हो गया। ग्रह संहारक और दुमदुमी का ये काव्य था। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ जय बोले महावीर भगवान की।